हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। सब लोगों को राम राम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएससी में जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है उसका सिलेबस क्या है। काफी स्टूडेंट को सिलेबस का नहीं पता एंड जो स्टूडेंट यूपीएससी में ऑप्शनल ढूंढ रहे हैं, सो आप अगर एग्रीकल्चर लेने की सोच रहे हैं तो एक बार इसका सिलेबस जरूर देखें। वैसे आपको यूपीएससी का जो सिलेबस आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से प्लीज लाइक दिस सेशन एंड ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करें। जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेने की सोच रहा है तो आपको जो मेन एडवांटेज हम बोल सकते हैं दैट इज यूपीएससी में जितने भी आपके ऑप्शनल है उसमें टॉप 3 में आता है आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल। लाइक स्कोरिंग हम बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल, बिकॉज यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें से 30 to 40% इनडायरेक्टली आप अपने जीएस के पार्ट में कवर कर चुके होते हैं। तो इकोनॉमी की मैं बात करूं, ज्योग्राफी की बात करें, पेपर थर्ड में हम डिस्कस कर सकते हैं। सो एक बार आप इससे गो थ्रू जरूर करें। एंड जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का है तो उसके लिए दी बेस्ट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट मिल सकता है इस ऑप्शनल से। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अराउंड 17 सब्जेक्ट अलग अलग डिसिप्लिन के आपसे पूछे जाएंगे। बट अगर आपने यहाँ पे डिग्री की है तो एक या दो सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बाकी आपके सारे इजी हम बोल सकते हैं। पेपर फर्स्ट, अब सभी लोगों को पता है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 250 नंबर के। तो पेपर फर्स्ट में आपसे पूछा जाएगा इकोलॉजी। तो क्या आप इकोलॉजी प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते? आंसर। इसके अलावा क्या इकोलॉजी हम ज्योग्राफी के टेक्स्ट में नहीं पढ़ते? यहाँ बताया गया कि रेलेवेंस टू मैन, नेचुरल रिसोर्सेज, ये हम जनरली पढ़ते हैं। उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, और उनका कंजर्वेशन। फिजिकल एंड सोशियो इन्वायरमेंट हम बोल सकते हैं, सोशल इन्वायरमेंट एज फैक्टर ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, और उनका प्रोडक्शन। एग्रो इकोलॉजी, क्रॉपिंग पैटर्न एज इंडिकेटर ऑफ द इन्वायरमेंट, की जो क्रॉपिंग के पैटर्न है वो आपको इन्वायरमेंट के लिए क्या इंडिकेट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन क्या क्या है। एसोसिएटेड हजार्ड्स टू द क्रॉप्स, एनिमल एंड ह्यूमंस, क्लाइमेट चेंज क्योंकि आप नहीं पढ़ते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन, प्रीलिम्स में आप डायरेक्टली पढ़ते हो, डेली आपके न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एडवांस टूल फॉर द इकोसिस्टम एनालिसिस जैसे रिमोट सेंसिंग, जो आपका एडिटोरियल में आपको बहुत बार देखने को मिलता है। जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पेपर फर्स्ट में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, आप एक ऐसा टॉपिक बताया जो आपने सुना ना हो। उसमें सेकंड नंबर पे है आपका क्रॉपिंग पैटर्न। ये तो एज इट इज आपका जीएस थर्ड में लिखा हुआ है। इन द डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द कंट्री, इको आपका इम्पैक्ट ऑफ हाइल्डिंग वेराइटीज के क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज है ऑन द शिफ्टिंग, सॉरी, ऑन शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस क्रॉपिंग, फार्मिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक प्रिसीजन, जो टारगेटेड स्पेसिफिक बोल सकते हैं, टारगेटेड स्पेसिफिक। इसके अलावा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सीरियल्स, इंपॉर्टेंट पल्सेज, ऑयल सीड्स, फाइबर, शुगर, कॉमर्शियल एंड फॉडर क्रॉप्स। तो ये भी आपने अगर बीएससी इन एग्रीकल्चर किया है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आपके पास वो नोट्स हैं, आईसीआर के वो नोट्स हैं, टीएनएयू के हैं, कुछ भी आपके पास, तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। जस्ट बता रहा हूँ अभी के हिसाब से। इंपॉर्टेंट फीचर एंड स्कोप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री प्लांटेशन। फॉरेस्ट्री प्लांटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, नेचुरल फॉरेस्ट, प्रोपोगेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री, वैल्यू एडिशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना। तो ये आप यहाँ पे आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड कोई ऐसा सिंगल वर्ड नहीं आया अभी तक जो आपके न्यूज़पेपर में ना आता हो। चैप्टर 4 हम बोल सकते हैं, फिर सब्जेक्ट नंबर 4 दैट इज वीड। तो कहीं ना कहीं एग्रोनॉमी में आप वीड पढ़ते हो। यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, डिसेमिनेशन कैसे फैलेगा, एसोसिएशन विद द क्रॉप, क्रॉप के साथ कैसे एसोसिएट होता है, और उसको सेपरेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, उनके कंट्रोल जैसे कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल कंट्रोल, ये सारे बात। इसके अलावा सब्जेक्ट नंबर 5 दैट इज सोइल के बारे में। तो सोइल भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लाइक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल। प्रोसेस एंड फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन में कौन कौन से प्रोसेस हैं। सोइल ऑफ इंडिया, इंडिया की सोइल आपको पढ़नी है। मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट ऑफ द सोइल, देयर रोल इन मेंटेनिंग सोइल प्रोडक्टिविटी, सोइल प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने में उनका क्या रोल है।
essential plant nutrients, beneficial elements in the soil and plants, principle of soil fertility, soil testing आपको पढ़नी है, fertilizers recommendation हम बोल सकते हैं, that is INM, integrated nutrient management by fertilizers, loss of nitrogen in the soil, nitrogen use efficiency in the submerged rice soil, स्पेशली बताया गया है। तो डायरेक्टली आपको टॉपिक मेंशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन सोइल में कैसे होता है, एफिशिएंट फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का यूज, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लमेटिक जो सॉइल है इंडिया में प्रॉब्लमेटिक उसमें, और उसका रिक्लेमेशन कैसे कर सकते हैं, सॉइल फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रीन हाउस एमिशन, देन अगेन सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होता है, कि वाटर पे भी फोकस है इंडिया का, ग्राउंड वाटर एक्सटेंस जो एक्सट्रैक्शन है उसमें इंडिया फर्स्ट रैंक पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सोइल इरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजी फॉर द स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द रेनफेड एरियाज, उसके अलावा वाटर यूज एफिशिएंसी इन रिलेशन टू द क्रॉप, कि आपकी कौन सी क्रॉप सबसे वाटर एफिशिएंट है, कौन सी लिस्ट है, ये वाले टेबल्स आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ते हैं, क्राइटेरिया फॉर द शेड्यूलिंग इरिगेशंस, अलग अलग तरीके, रिड्यूसिंग रन ऑफ, की जो रन ऑफ है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लॉसेज ऑफ इरिगेशन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, ड्रेनेज ऑफ वाटर लॉग सोइल, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ऑन द सोइल एंड वाटर पोल्यूशन, इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो ये हम कहीं ना कहीं इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज फार्म मैनेजमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल हम बोल सकते हैं, बट अगर आपने बीएससी इन एग्री किया है तो आपको ये ज्यादा इजी नहीं, सॉरी ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। एक तो ये, देन आपको प्लांट ब्रीडिंग एंड फिजियोलॉजी, ये दो सब्जेक्ट हम मान सकते हैं। फार्म मैनेजमेंट उसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फार्म प्लानिंग, ऑप्टिमम रिसोर्सेज, बजटिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग इंटेलिजेंस क्या होता है, मार्केट इंटेलिजेंस, प्राइस का फ्लक्चुएशन एंड देयर कॉस्ट, रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ये आप इकोनॉमी में वैसे ही पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग देम, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, क्रॉप का इंश्योरेंस, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज क्रॉप इंश्योरेंस, गिव इट सिग्निफिकेंस विद द प्रेजेंट सिनेरियो, बस। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है, मेथड ऑफ इवेल्युएशन क्या है, इसके एक्सटेंशन जो प्रोग्राम्स है वो आप मेंशन कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज, स्टेटस ऑफ बिग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एक्सटेंशन वर्कर, रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इन द डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द रूरल डेवलपमेंट। पेपर फर्स्ट जो है इसमें हम बोल सकते हैं आपको अपनी साइड से 20 to 30% ही एफर्ट लगाने हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सारा सारा आपने पढ़ा हुआ है, बट अगर एक बार गो थ्रू करते हैं तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करनी, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। पेपर सेकंड में थोड़ा सा हम बोल सकते हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट नॉट डिफिकल्ट एज अदर सब्जेक्ट, जब कॉम्पिटिशन जो है एंड कोई साइंस वहां पे नहीं लगती। पेपर सेकंड, यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सेल साइकिल क्या होता है, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, लॉज ऑफ हेरिडिटी आपको पढ़ने हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल एब्रेशन, लिंकेज एंड क्रॉसओवर, देयर सिग्निफिकेंस इन रिकॉम्बिनेंट ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, यूप्लॉइडी क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, म्यूचुएशन, उनका रोल क्या होता है आपकी क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, हेरिटेबिलिटी, स्टेरिलिटी, इनकम्पेटेबिलिटी, क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ पे थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कंसर्न है, अदरवाइज क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल्फिंग, द क्रॉसिंग टेक्निक, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द क्रॉप्स, उसका डोमेस्टिकेशन कब हुआ था, सेंटर ऑफ ओरिजिन, लॉज ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्रॉप का जेनेटिक्स, उसकी रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, application of principle of plant breeding, improvement of the crop plant, molecular marker and their application in the plant improvement, pure line selection, pedigree, mass recurrent selection, combining ability in significance,
सॉरी इट्स सिग्निफिकेंस इन द प्लांट ब्रीडिंग, हेटेरोसिस उसका, एंड इट्स एक्सप्लॉइटेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, रोल ऑफ इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। तो जीएम क्रॉप पे फिलहाल भी आप देख सकते हो, एक आधा आर्टिकल आपको जरूर मिलेगा। देन सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, सीड के सर्टिफिकेशन, सीड की टेस्टिंग, उसकी स्टोरेज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन द सीड या फिर सीड रजिस्ट्रेशन, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द सीड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, आईपीआर दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डब्ल्यूटीओ की जो इश्यू है और उनका इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर क्या है इन इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी विद रेफरेंस टू प्लांट के न्यूट्रिशन, उनके एब्जॉर्प्शन, उसका ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, सोइल वाटर रिलेशनशिप। And next is enzymes and the plant pigments, photosynthesis, modern concept and factor affecting the process, that is anaerobic and aerobic respiration, C3, C4 and CAM mechanism, carbohydrate, protein, fat and their metabolism, growth and development, photoperiodism, vernalization, plant growth and their substance and role in the crop production, physiology of seed development and the germination, dormancy, stress physiology, drought and salt as well as water stress. उसके बाद major fruits, plantation crop, vegetable science, vegetable and spices as well as flower crops, package practice of major horticulture crops, protected cultivation, high technology आपकी horticulture, post harvest technology, value addition of the fruits and vegetables. एक मिनट, landscaping and commercial floriculture, medicinal and aromatic plants, role of fruits and vegetables in the human nutrition, diagnosis of the pest and disease of field crop, vegetables, orchard, plantation crops and their economic importance, classification of the pest and disease और उनका management, integrated pest management, integrated disease management, storage pest और उनका management, biological control of pest and disease, epidemiology, forecasting of major crops as well as major crops की जो pest है and disease, plant quarantine measure, pesticide and their formulation as well as modes of action. Then last is food production and consumption trend in India, food security and growing population, जिसका विजन है 2020 का, मतलब पहले सिलेबस डिजाइन किया गया था, रीजन फॉर ग्रेन सरप्लस, नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज, तो ये आप पढ़ते हैं जीएस में, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट, ये भी आप पढ़ते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स, per capita expenditure on the food, trend in poverty, PDS that is public distribution system and below poverty line BPL, TPDS targeted public distribution system, policy implementation in context to globalization, processing जो आपके कंस्टेंट है वो क्या क्या है, relation of food production to national dietary guidelines, food consumption pattern, food based dietary approach to eliminate the hunger, न्यूट्रिएंट आपकी जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है लाइक माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एनर्जी malnutrition, protein calories malnutrition, micronutrient deficiency, HRD in context of work capacity of women and children, food grain productivity and food security. So that's all. ये जो आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के जितने भी थे हमने वन बाय वन देख लिया, अराउंड अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 150 टू 170 टॉपिक्स बनेंगे, एंड अगर मेजर टॉपिक आप इनके बनाओगे तो विल बी 100 टू 120, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, अगर आप एक को पढ़ रहे हो तो दूसरे को जरूर पढ़ोगे, लाइक अगर आप वीट पढ़ रहे हो तो उसकी डिजीज वगैरह पढ़ सकते हो, उसके इंसेक्ट पढ़ सकते हो, अलग से आपको डिजीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सो दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी के एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप आपको पिछले साल के जितने भी 4 to 5 ईयर्स के आई थिंक, तो एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड इसके अलावा आपको इसमें सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप यूपीएससी में एग्रीकल्चर ऑप्शनल चूज करने की सोच रहे हैं तो दैट विल बी ए गुड चॉइस।
तो थैंक यू, हैव नाइस डे।